हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं कक्षा 8 विषय विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जो अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न के अंतर्गत पहला प्रश्न है, इष्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। इसका आंसर है एल्कोहल। प्रश्न दूसरा है, निम्न पदार्थों में से सबसे पहले कौन जलेगा। इसका आंसर होगा पेट्रोल। प्रश्न 3 है, मैग्नीशियम का रिबन वायु में जलने पर उत्पन्न करता है। इसका सही आंसर है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश। प्रश्न 4 है, पौधों और जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विभिन्न रूप में पाई जाती है वह है विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। प्रश्न 5 है, लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। इसका सही आंसर होगा एक नर व एक मादा। रिक्त स्थान, इसमें प्रश्न क्रमांक 6 है, काष्ठ कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और रिक्त स्थान उत्पन्न करता है। इसका आंसर होगा ऊष्मा। प्रश्न क्रमांक 7 है, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप रिक्त स्थान होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। इसका सही आंसर होगा बहुत कम हो। प्रश्न क्रमांक 8 है, कागज बचाने का अर्थ है रिक्त स्थान को बचाना। इसका आंसर है पौधों को बचाना। प्रश्न क्रमांक 9 है, वह निषेचन जो माता के शरीर के अंदर होता है रिक्त स्थान निषेचन कहलाता है। इसका सही आंसर है आंतरिक। प्रश्न 10वां है, लड़कियों में मासिक धर्म चक्र की शुरुआत रिक्त स्थान कहलाती है। ये आंसर होगा इसका मोनार्चे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न 11वां है, शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है। क्वेश्चन 12 है, अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण किसे हम काला सोना कहते हैं। प्रश्न 13वां है, कोयले के प्रक्रम द्वारा 3 उपयोगी उत्पाद के नाम बताइए। प्रश्न 14 है, किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। प्रश्न 15 है, मरुस्थलीकरण कब होता है। प्रश्न 16 है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। लघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न 17 है, एक किसान अपनी भरपूर व अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया, उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्रश्न 18 है, रसोई गैस को जलाने पर कोई आवाज़ नहीं होती लेकिन पटाखों के जलाने पर तेज आवाज़ होती है, क्यों, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 19 है, एक प्रयोग में 405 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया जिससे 1,80,000 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न हुई। ईंधन का ऊष्मीयमान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 20 है, मुर्गी और मेंढक दोनों ही अंडे देते हैं लेकिन दोनों में ही निषेचन की क्रिया अलग अलग प्रकार से होती है, क्यों। प्रश्न 21 है, निम्न में से जरायु जंतु और अंड प्रजक जंतु को विभाजित कीजिए। मानव, मुर्गी, सांप, बिल्ली, कुत्ता, चिड़िया, हाथी, घोड़ा, कौवा, बदक, शुतुरमुर्ग। प्रश्न 22 है, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, समझाइए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न 23 है, गेहूं की फसल उगाने के इन प्रक्रमों का सही क्रम लिखिए। कटाई, गेहूं का भंडारण, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, खाद एवं उर्वरक देना, बुआई, मिट्टी तैयार करना। प्रश्न 24 है, निम्नलिखित को हितैषी और हानिकारक सूक्ष्म जीवों में वर्गीकृत कीजिए। ईस्ट, मलेरिया, परजीवी, लैक्टोबैसिलस, रोटी की फफूंद, राइजोबियम। प्रश्न 25 है, संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, विस्तार से समझाइए। प्रश्न 26 है, पहाड़ों पर वायुदाब कम क्यों होता है, कारण सहित लिखिए।